नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक का छठा अध्याय उषा। इस अध्याय के या फिर यूं कहें कि इस कविता की रचयिता हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह। और इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने गाँवों के सामान्य घरेलू परिवार के बिंबों के माध्यम से, बिंब का मतलब होता है शब्द चित्र, शब्दों के द्वारा खींचा गया चित्र, तो गांव के सामान्य घरेलू परिवार के बिंबों के माध्यम से सूर्योदय के समय पल पल बदलते प्राकृतिक सौंदर्य का बड़े ही प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया है। तो इस पूरी कविता को हम, छोटी सी कविता है हालांकि, लेकिन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर बार इस कविता में से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इस छोटी सी कविता को 3 भागों में विभाजित करते हुए हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हम इसका पहला भाग पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसी। कवि ने बताया है कि सूर्योदय से पूर्व और रात्रि के अंत में जो आकाश का दृश्य होता है वह बहुत गहरा नीला होता है, और उसको कवि ने शंख के समान बताया है। शंख के समान क्यों बताया? ध्यान से समझें कि हमारे यहाँ एक मान्यता है, परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है वो शंखनाद से होती है, शंख की ध्वनि से होती है। तो शंख जो होता है वो शुभ काम की शुरुआत का संकेत देता है। तो उस समय सूर्योदय जो है उसके होने का संकेत देता है शंख, है ना। सूर्योदय के होने का संकेत देता है शंख, इसलिए कवि ने यहाँ उस समय के दृश्य को शंख के समान बताया है। और बहुत नीला उस समय आकाश का रंग होता है। आगे कवि कहते हैं कि भोर का नभ, कुछ समय पश्चात जो वातावरण है, जो आकाश है, उसका रंग बदल जाता है। और वो कैसा होता है? राख से लीपा हुआ चौका, और फिर कोष्टक में लिखा है अभी गीला पड़ा है। तो उस समय आकाश का दृश्य राख से लिपे हुए चौके के समान होता है। हमारे यहाँ पहले तो ज़्यादा होता था, अब भी है बहुत कुछ। हम देखते हैं गांव में, जो पुराने गांव हैं उसमें कच्ची रसोई होती थी, तो उसमें राख या मिट्टी को गोबर के साथ मिलाकर उसे लीपा जाता था। तो जो चौका लीपा जाता था रसोई घर में, वह स्वच्छता का प्रतीक होता था। पवित्र आयोजन होते थे उस समय उस चौके को लीपा जाता था। होली है, दीपावली है, और भी कई त्यौहार होते थे, कुछ सब शुभ अवसर होते थे, उस समय उसको लीपा जाता था। तो जो चौका है वह एक तो स्वच्छता का प्रतीक है, और एक उसका जो रंग है ना, वह उस समय के दृश्य के साथ मेल खाता है। क्योंकि कुछ समय पश्चात क्या होता है, सूर्योदय की जो लालिमा है, जो हल्का सा उजाला है, वह रात के गहरे अंधेरे के साथ मिल जाता है। तो उसका रंग कुछ उस समय उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार का उस समय का वातावरण या आकाश का रंग होता है। तो गहरे काले और लाल के मिश्रण के जैसा रंग उस समय आकाश का दिखाई देता है। तो उस समय राख से लिपा हुआ चौका कवि ने क्यों बताया है? क्योंकि वह एक तो स्वच्छता का प्रतीक है, और फिर कोष्टक में लिखा है कि अभी गीला पड़ा है। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय के वातावरण में क्या होती है? नमी होती है। उस समय के वातावरण में नमी होती है, तो इसलिए कवि ने उस समय के वातावरण को राख से लिपे हुए चौके के समान बताया। उसका रंग भी वैसा ही होता है, और वह स्वच्छता का प्रतीक भी होता है, तो उस समय वातावरण स्वच्छ भी होता है। और अभी गीला पड़ा है, इसका तात्पर्य उस समय के वातावरण में नमी भी होती है। तो इस प्रकार से कवि ने गांव के जो दृश्य होते हैं उनके साथ तुलना करते हुए सूर्योदय से पूर्व का जो दृश्य होता है उसका चित्रण किया है। तो इसमें प्रश्न दो बनते हैं यहाँ तक। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि कवि ने प्रातः काल के नभ को शंख के समान क्यों बताया? तुमने पढ़ा था, या अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कि शंख जो होता है किसी भी कार्य की शुरुआत का संकेत देता है। शंखनाद से किसी भी कार्य की शुरुआत हम करते हैं, तो सूर्योदय की शुरुआत का संकेत यहाँ शंख के माध्यम से कवि ने दिया है। उस समय का जो दृश्य है वह सूर्योदय की शुरुआत का संकेत देता है, इसलिए कवि ने उस समय के दृश्य को शंख के समान बताया है, या शंख के साथ उस समय की दृश्य की तुलना की है। और एक शंख जो होता है पवित्रता का प्रतीक भी होता है। तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, पवित्र वातावरण होता है ना। मंदिरों में शंखनाद होता है, आरतियाँ होती हैं, भक्ति
भाव का वह समय अनुकूल बताया गया है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों बताया। अभी अभी हमने समझा है कि राख से लिपा हुआ चौका है, उसका जो रंग होता है वैसा ही रंग उस समय आकाश का होता है। और एक इसमें यह बताया है कि वह राख से लिपा हुआ चौका वह स्वच्छता का प्रतीक है, तो उस समय का वातावरण क्या होता है, स्वच्छ होता है। और एक कोष्टक में लिखा हुआ है कि अभी गीला पड़ा है। इसका तात्पर्य है कि जो वातावरण है उस समय का, उसमें नमी होती है ना। तो इसलिए कवि ने उस समय के वातावरण को या उस समय के आकाशीय दृश्य को राख से लिपे हुए चौके के समान बताया है। तो इसमें देखो, अलंकार की बात करें हम तो, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो इन दृश्यों की तुलना है ना कवि ने संभावना और कल्पना के आधार पर की है। तो जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना संभावना और कल्पना के आधार पर की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस कविता में जहाँ जहाँ आपको लगे कि कोई अलंकार है या पूछा जाता है तो वह उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, क्योंकि कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से ही और उस समय के दृश्य की, गाँव के सामान्य घरेलू परिवार के बिंबों के दृश्य के साथ तुलना की है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार इसमें हम बता सकते हैं। व्याख्या के विशेष बिंदु में हम उत्प्रेक्ष अलंकार का उल्लेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस कविता को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अनुभव का विषय है ये, ज़्यादा शब्दों की नकल का विषय नहीं। अपने अनुभव से इस कविता को समझने का प्रयास कीजिए।